जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। इटावा में कथावाचकों के यादव होने पर उनके साथ हुई बदसलूकी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ यादव समुदाय के कथावाचकों का दावा है कि उन्हें जाति के नाम पर अपमानित किया गया, उनकी चोटी तक काटी गई। दूसरी ओर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पूरे विवाद में कूदते हुए हिंदू धर्म की अखंडता की दुहाई दी और यहाँ तक कह दिया कि शुगर टेस्ट बीपी टेस्ट की तरह जाति का डीएनए टेस्ट भी करवा लो। तो क्या हिंदू धर्म अब जाति के आधार पर बंटने लगा है? क्या कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों तक सीमित है या फिर जाति की राजनीति से ऊपर उठकर हिंदू एकता की जरूरत है? इटावा कांड जो एक स्थानीय कथा से शुरू हुआ था, अब लखनऊ पटना होते हुए मुंबई तक पहुंचा है और अब पूरे देश में, पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुका है। बाबा बागेश्वर इस विवाद के बीच कूद पड़े हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि जो लोग अपनी जाति छुपाकर भगवान की कथा कहते हैं, वो भगवान के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने डीएनए टेस्ट का जिक्र करते हुए नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को शक है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो डीएनए टेस्ट करवा लो। वही यादव कथावाचकों ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें हमारी जाति बताने पर पीटा गया। यह कोई धर्म की रक्षा नहीं बल्कि जातीय अहंकार है। यादव कथावाचक रविता शास्त्री, जो 18 साल से भागवत कथा कह रही थी, बताती हैं कि कभी जाति को लेकर उन्हें किसी ने नहीं टोका। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने छेड़छाड़ की थी तो वीडियो क्यों नहीं बनाया, चोटी काटी, सम्मान काटा, ये किसी भी धर्म के खिलाफ है। तो वहीं इस मामले में सियासी तड़का भी जुड़ चुका है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आप पता करवा लीजिए, कथावाचन मुफ्त में नहीं होती, सब कुछ अंडर टेबल है। इसके जवाब में बाबा बागेश्वर ने कहा था, राजनीति के नाम पर देश को खोखला मत करो। हम ना नेता बनना चाहते हैं ना अभिनेता, हम तो बस हिंदू धर्म के सिपाही हैं। और अब बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया है कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा करेंगे। उद्देश्य सिर्फ जातिवाद की दीवारों को तोड़कर राष्ट्रवाद का बीज बोना। उनका कहना है कि यह ना ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई है, ना चोटी बनाम शास्त्र की। ये लड़ाई है हिंदू धर्म की एकता और अस्तित्व की। इटावा से शुरू हुई लड़ाई अब पूरे देश में हिंदू धर्म, जाति और परंपरा के मायनों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे चुकी है। बाबा बागेश्वर की एंट्री ने इस बहस को और भी तेज कर दिया है। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या भगवान की बात करने वाला कोई भी, चाहे वो यादव हो या फिर कोई और, धर्म का वाहक हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।